धन्यवाद। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे साथ उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी सह सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि अब माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय पहनाकर सम्मानित करेंगे। माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय प्रदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति बंगाल के सुविख्यात डोकरा शैली में, और बंगाल के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला, और अंत में चंदन नगर की प्रसिद्ध जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई। एबारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के स्वागत भाषण देवार जन्य अनुरोध जानाচ্ছি। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, भारत केसरी लौह प्रणाम, स्वामी प्रणबानंद लह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथिवीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनी निजेके प्रधानमंत्री बोलें ना, प्रधान सेवक बोलें, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाচ্ছি। आमादेर मध्य उपविष्ट आছেন এই রাজ্যের अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल, आमादेर सरकारेर प्रधान परिचालक सम्मानीय आर.एन. रवि जी एवं जनता जनार्दन, आजकेर এই ऐतिहासिक दिने এই तारकेश्वरेर पुण्यभूमिते माननीय प्रधानमंत्री तार व्यस्ततम शिड्यूलेर मध्य उपविष्ट হয়েছেন। तार कारण आमी अल्प कथाय निवेदन करब। माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाय महामहिम राष्ट्रपतिजीर संगे प्रोग्राम करे एखाने एसेছেন, ताके कलकाता फिरते हबे। तिनी आजके लोक भवने थाकबेन। आगामीकाल विश्व योगा दिवसे बंदे जोगम कर्मसूचिते तिनी लक्ष लक्ष योगा अभ्यासकारीदेर संगे थाकबेन। ताई आमी विस्तारित बक्तव्य राखबो ना। 1947 साले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर नेतृत्वे एखाने हिंदू महासम्मेलन हयेछिल 4 एप्रिल थेके 7 एप्रिल। सेई दिन एखाने रेजुलेशन अर्थात सिद्धांत हयेछिल
যে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে ভারতভুক্তি করতে চাই। আমরা কংগ্রেসের বিভীষিকাময় দেশভাগ, যার যন্ত্রণা এখনো ভারতবর্ষের মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে, আমরা বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার আশ্রয়ে আমরা শরণ নিতে চাই, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর আগের কংগ্রেসের সরকার, কমিউনিস্টের সরকার, তৃণমূলের সরকার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির এই অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে পালন করেননি। তারকেশ্বরের সেই মাহাত্ম্য ধরে রেখে আজ 20 জুন 1947-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে 58 জন আইনসভার সদস্য 21 জনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আমাদেরকে মাতা ভারতীতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। और परिकल्पना परियोजनाओं इसमें थी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों की खातों में हस्तांतरित करें। और এতক্ষণ যে কারণে আমরা অপেক্ষা করছিলাম সেই সময় উপস্থিত, अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस गौरवशाली सभा को ज्ञान परंपरा संबोधित करने के लिए विनम्र आग्रह करती हूँ। बंगाल का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बंगाल की प्रगति को नई गति, ये गति और शक्ति। जय बाबा तारकनाथ, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान राज्यपाल आर.एन. रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की ये पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ये ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी, जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है। माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच
जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। এখন কাটমানি শেষ, কাজ शुरू হয়ে গেছে। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवरब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान
मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इससे दक्षिण 24 परगना के फ्रेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, এখন इतिहास गौरवे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री, गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं। और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें। आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें,
योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। জ্যোতিষ জগতে অদ্বিতীয় ডক্টর অঞ্জন শাস্ত্রী, আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একমাত্র দিশারি। কল ফর বুকিং 7477886099 or log in www.anjanshastri.com। ডাউনলোড করুন আমাদের এক্সক্লুসিভ মোবাইল অ্যাপ অ্যাস্ট্রো অঞ্জন।